Hello students, welcome back to our class 9 social science revision series. आज हम रिवाइज करने वाले हैं क्लास 9 सोशल साइंस के चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। इस वीडियो में हम चैप्टर के इम्पोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस कवर करेंगे। हम करेंगे एमसीक्यूज, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स। सो स्टूडेंट्स, अपने नोटबुक और पेन रेडी रखिए क्योंकि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और आंसर देने से पहले थोड़ा पॉज करके खुद आंसर करने की कोशिश करनी है। तो चलिए बिना किसी डीले के शुरू करते हैं और चैप्टर 1 रिवीजन। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं हमारे 1 मार्क क्वेश्चंस एमसीक्यूज। सबसे पहले हम करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सोशल साइंस से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको हर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और आंसर सोचने के लिए एक छोटा सा पॉज लेना है। उसके बाद हम करेक्ट आंसर चेक करेंगे। क्वेश्चन 1, व्हाट डज सोशल साइंस प्राइमरीली स्टडी? क्या सोशल साइंस प्लांट्स एंड एनिमल्स का स्टडी करता है, केमिकल रिएक्शंस का, सेलेस्टियल बॉडीज का, या फिर ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स का? थिंक अबाउट इट। The correct answer is option B, human society and social relationships. यानी सोशल साइंस का मेन फोकस है ह्यूमन बीइंग्स, सोसाइटी और उनके रिलेशनशिप्स को समझना। क्वेश्चन 2, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। Which of the following is a major discipline of social science? ऑप्शंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी और बायोलॉजी दिए गए हैं। इनमें से सोशल साइंस की मेजर डिसिप्लिन्स में से एक है जियोग्राफी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जियोग्राफी। क्वेश्चन 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। द 4 मेजर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस आर। क्या ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स है, या फिर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स? Yes, the correct answer is option B, history, geography, political science and economics. Students, इन चारों नेम्स को अच्छे से याद रखिए क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में भी इनका कनेक्शन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 4, अब क्वेश्चन नंबर 4, Why do we study social science? क्या सिर्फ फैक्ट्स मेमोराइज करने के लिए या क्वेश्चंस अवॉइड करने के लिए? नो, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन सोसाइटी एंड आवर वर्ल्ड बेटर। यानी सोशल साइंस हमें अपने आसपास की सोसाइटी, पीपल और वर्ल्ड को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन 5, अब इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। सोशल साइंस इज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल साइंस बिकॉज। ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। The correct answer is option B. It studies human society and social relationships. तो यहाँ एक important point याद रखिए। Natural sciences mainly study the natural world, whereas social science focuses on human society and social relationships. Excellent. तो अब तक हमने social science का basic meaning, इसकी major disciplines और इसे पढ़ने का purpose समझ लिया है। लेकिन students, सोशल साइंस सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने या फैक्ट्स याद करने का सब्जेक्ट नहीं है। जब हम सोसाइटी को साइंटिफिकली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो हमें एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। और यहीं से आता है हमारा अगला इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल साइंस इंक्वायरी? क्या गेसिंग, क्या रूमर्स, या इमेजिनेशन अलोन? नो, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एविडेंस। सोशल साइंस में हमें अपने कंक्लूजन्स को एविडेंस के साथ सपोर्ट करना होता है। क्वेश्चन 2, अब क्वेश्चन नंबर 2, अ रिसर्चर स्टडिंग सोसाइटी शुड प्राइमरीली डिपेंड ऑन रूमर्स पर, पर्सनल अजम्पशंस पर, गेसवर्क पर? Definitely not. The correct answer is option C, evidence and reasoning.
यानी एक रिसर्चर को रिलायबल एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए और फिर उसे रीजनिंग और एनालिसिस के थ्रू समझना चाहिए। क्वेश्चन 3। अब देखते हैं कि सोसाइटी को स्टडी करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज किए जा सकते हैं। Which of the following can be used as a method of studying society? Observation, interviews, surveys. Actually, all three can be useful methods. So the correct answer is option D, all of the above. Observation का मतलब है carefully observe करना। Interviews के थ्रू हम लोगों से directly information प्राप्त कर सकते हैं। And surveys help us collect information from a larger group of people. Question 4. Up question number 4. Which method involves asking people questions to collect information? Observation, interview, mapping, या calculation? The correct answer is option B, interview. जब हम किसी पर्सन से क्वेश्चंस पूछकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसे इंटरव्यू मेथड कहा जाता है। क्वेश्चन 5। और अब इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन। Why is reasoning important in social science? क्या रीजनिंग सिर्फ ओपिनियंस पर बेस्ड होती है या इसका काम ही नहीं है? No. The correct answer is option B. It helps analyze the evidence. यानी सिर्फ एविडेंस कलेक्ट करना इनफ नहीं है, हमें उस एविडेंस को एनालाइज, इंटरप्रेट और लॉजिकली अंडरस्टैंड भी करना होता है। सो स्टूडेंट्स, इस पूरे सेक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिए। सोशल साइंस इंक्वायरी इज बेस्ड ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, कलेक्टिंग एविडेंस एंड यूजिंग रीजनिंग। अब जब हमने समझ लिया है कि सोशल साइंस इंक्वायरी में क्वेश्चंस पूछना, एविडेंस कलेक्ट करना और रीजनिंग का यूज करना कितना इम्पोर्टेंट है, तो अगला सवाल आता है, यह एविडेंस हमें मिलता कहाँ से है? यही हमें लेकर आता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, एविडेंस एंड सोर्सेज। तो चलिए देखते हैं कि सोशल साइंस में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से रिलायबल सोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन 1। Which of the following is an important source of information in social science? क्या केवल इमेजिनेशन, रूमर्स, पर्सनल लाइक्स? No. The correct answer is option B, evidence. सोशल साइंस में किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए रिलायबल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन नंबर 2। Which of these is a primary source of historical evidence? ऑप्शंस में टेक्स्ट बुक, ओल्ड न्यूज़पेपर, लिटरेचर रिटन बाय हिस्टोरियंस और फिल्म्स ऑन हिस्ट्री दिए गए हैं। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओल्ड न्यूज़पेपर। An old newspaper can provide information from the time when an event actually happened, so it can serve as a primary source. अब क्वेश्चन नंबर 3। Archaeology helps us understand weather patterns, modern technology, stock markets? No. The correct answer is option B, the human past. आर्कियोलॉजी में पुरानी बिल्डिंग्स, टूल्स, पॉटरी, इंस्क्रिप्शंस और दूसरे मटेरियल रिमेन्स का स्टडी करके हमें यह समझने में मदद मिलती है कि अर्लियर सोसाइटीज में लोग कैसे रहते थे। अब क्वेश्चन नंबर 4। मैप्स आर यूजफुल इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ओनली, इकोनॉमिक्स ओनली, पॉलिटिकल साइंस ओनली? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जियोग्राफी। मैप्स हमें प्लेसेस, लोकेशंस, फिजिकल फीचर्स और ह्यूमन एक्टिविटीज को स्पेशल तरीके से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। और अब इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन। Which source helps in knowing about people's thoughts and experiences directly? Old buildings, maps, government laws? The correct answer is option A, interviews. इंटरव्यू के थ्रू हम लोगों से डायरेक्टली बात करके उनके थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और एविडेंस की बात करते हुए अब हम सोशल साइंस के एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस। तो चलिए देखते हैं
कि इस टॉपिक से कौन कौन से 1 मार्क क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन 1। What is the concept of Pachamaptas based on? क्या 5 types of animals? 5 human emotions? 5 social groups? No. The correct answer is option B, 5 elements of nature. अब question number 2. What does the idea Vasudhaiva Kumbhakam mean? इसका meaning है The world is one family. So the correct answer is option B, the world is one family. Up question number 3. Which ancient Indian text is considered a source of economic and political ideas? Options में रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र और भगवद गीता है. The correct answer is option C, अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र में गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और स्टेटक्राफ्ट से जुड़े आइडियाज मिलते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 4. Who is the author of the अर्थशास्त्र? ऑप्शंस है पाणिनि, कौटिल्य, पतंजलि और कालिदासा. The correct answer is option B, कौटिल्य, also known as चाणक्य. और अब इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन. Which of the following reflects the Indian knowledge tradition of living in harmony with nature? क्या रिसोर्सेज को बिना लिमिट के यूज करना, मोर सिटीज एंड इंडस्ट्रीज बनाना, या अदर नेशंस के साथ कॉम्पीट करना? नो. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पचामपटास एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स. अब हम आ गए हैं की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स वाले सेक्शन पर. ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि किसी भी चैप्टर को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने के लिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है. क्वेश्चन 1. Which term refers to the scientific study of human society and its relationships? ऑप्शंस में सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस और फॉर्मल साइंस है. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोशल साइंस. अब क्वेश्चन नंबर 2. Which concept involves looking at an issue from different points of view? क्या objectivity, subjectivity, generalization? The correct answer is option A, multiperspectivity. Multiperspectivity का simple meaning है किसी issue या event को different points of view से देखना और समझना. अब question number 3. What is the main aim of social science? क्या मनी अर्न करना, मशीन्स बिल्ड करना, या आउटर स्पेस स्टडी करना? नो. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. अब क्वेश्चन नंबर 4. विच टर्म रेफर्स टू रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन? ह्यूमन रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज? The correct answer is option B, renewable resources. Renewable resources वे resources होते हैं जो naturally replenish हो सकते हैं और उचित तरीके से यूज करने पर बार-बार उपलब्ध हो सकते हैं. For example, sunlight and wind. और अब इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन. Which of the following is an example of a primary source? History textbook, a newspaper report about a historical event, a documentary film, या an interview with a freedom fighter? The correct answer is option C, an interview with a freedom fighter. अब एक बहुत important concept, interconnection of social science disciplines. इसी concept को समझने के लिए अब देखते हैं कुछ important MCQs on interconnection of social sciences. Question 1. Why are the different social science disciplines interconnected? क्या इसलिए कि वे completely separate topics study करती हैं? या इसलिए कि वे same textbook use करती हैं? The correct answer is option B. Different aspects of society influence one another. यानी society का एक aspect दूसरे aspects को भी influence कर सकता है. अब question number 2. Which example shows the connection between geography and economics? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए.
literature and poetry, elections and weather, ancient kings and rivers, या availability of resources influences economic activities? The correct answer is option B. Availability of resources influences economic activities. Up question number 3. Which example shows the connection between history and political science? क्या study of rocks? Types of soil? Rainfall patterns? No. The correct answer is option B. Evolution of democratic government over time. हिस्ट्री हमें बताती है कि पॉलिटिकल सिस्टम्स और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस समय के साथ कैसे डेवलप और चेंज हुए। अब क्वेश्चन नंबर 4. Which shows the connection between geography and history? क्या study of planets? Types of machines? Mathematical formulas? The correct answer is option B. Geographical factors can influence historical events. और अब इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन. Why is it important to study an issue from different social science perspectives? क्या इससे कंफ्यूजन होता है? क्या इससे टाइम वेस्ट होता है? No. The correct answer is option B. It helps us understand it better and completely. जब हम किसी इशू को सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स जैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो हमें उस इशू की मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलती है. स्टूडेंट्स, अब तक हमने एमसीक्यूज के थ्रू चैप्टर 1 के कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिवाइज कर लिए हैं. अब देखते हैं कि आपको ये कंसेप्ट्स कितने अच्छे से याद हैं. इसलिए अब हम शुरू करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स. Social science is the study of human society and its. Think about it. The correct answer is relationships. Ab next one. Archaeology helps us understand the. क्या आंसर होगा? Yes, the answer is past. Ab question number 3. Maps are mainly used in the study of. The correct answer is geography. अब अगला सेंटेंस. Interviews and surveys are methods of. Think. Yes, the answer is inquiry. Evidence and data are very important in the process of. The correct answer is inquiry. Question 6. Social science subjects are interconnected and. इसका correct answer है interrelated. अब next question. India's ancient text is a source of political and economic ideas. The answer is Arthashastra. Up question number 8. The 5 elements traditionally include earth, water, fire, air and. क्या missing है? Yes, space. यानी PTHV, जल, अग्नि, व्यू और क. अब next one. The main aim of studying social science is to build a better understanding of. The correct answer is society. And now, our last fill in the blank. Social science helps in creating responsible. The answer is citizens. अगर आपने बिना आंसर्स देखे 10 में से 10 सही किए हैं, तो बहुत बढ़िया. और अगर कुछ आंसर्स गलत हुए हैं, डोंट वरी. इसी रिवीजन का पर्पस यही है कि हम अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें और कंसेप्ट्स को और अच्छे से याद करें. नेक्स्ट, वील मूव ऑन टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड स्लाइटली ट्रिकी सेक्शंस, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस. यहाँ आपको सिर्फ यह नहीं देखना है कि असर्शन सही है या गलत. आपको 3 चीजें चेक करनी है. फर्स्ट, असर्शन ट्रू है या फॉल्स. सेकंड, रीजन ट्रू है या फॉल्स. और थर्ड, अगर दोनों ट्रू हैं, तो क्या रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है. तो हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और पहले खुद आंसर करने की कोशिश कीजिए. लेट्स बिगिन. क्वेश्चन 1. Assertion. Social science helps us understand human society and its relationships. Reason. Human society is complex and changes over time. Think carefully.
यहाँ असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। और रीजन यह एक्सप्लेन करता है कि सोशल साइंस को ह्यूमन सोसाइटी और उसके रिलेशनशिप्स को समझने की जरूरत क्यों पड़ती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 2। असर्शन, जियोग्राफी इज ओनली अबाउट रीडिंग मैप्स। रीजन, मैप्स शो फिजिकल एंड ह्यूमन फीचर्स ऑफ द अर्थ। अब ध्यान से सोचिए, क्या ज्योग्राफी सिर्फ मैप्स पढ़ने तक लिमिटेड है? नो, ज्योग्राफी का स्कोप इससे काफी वाइडर है। इसलिए असर्शन इज फॉल्स जबकि रीजन इज ट्रू। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। असर्शन, आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस नो अबाउट द ह्यूमन पास्ट। रीजन, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी रिमेन्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखिए। आर्कियोलॉजी वास्तव में ह्यूमन पास्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है और आर्कियोलॉजिस्ट्स मटेरियल रिमेन्स और ह्यूमन एक्टिविटीज के एविडेंस का स्टडी करते हैं। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 4। असर्शन, इंटरव्यूज एंड सर्वेज आर नॉट यूजफुल इन सोशल साइंस। रीजन, दे हेल्प कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? नो, इंटरव्यूज और सर्वे सोशल साइंस रिसर्च में यूजफुल मेथड्स हैं। इसलिए असर्शन इज फॉल्स जबकि रीजन इज ट्रू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। और अब इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन। असर्शन, ऑल सोशल साइंस सब्जेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड। रीजन, दे स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। थिंक अबाउट इट। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स अलग अलग एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, लेकिन ये एस्पेक्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6। असर्शन, एविडेंस एंड डेटा आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन सोशल साइंस। रीजन, पर्सनल ओपिनियंस आर इनफ टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए। क्या एविडेंस और डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है? डेफिनेटली नहीं। सोशल साइंस में रिलायबल एविडेंस और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और केवल पर्सनल ओपिनियन सोसाइटी को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 7। Assertion, the 5 elements of nature are important in Indian knowledge traditions. Reason, they represent the idea of balance and harmony with nature. यहाँ दोनों statements true हैं। Indian knowledge traditions में Pachamaptas, earth, water, fire, air and space, nature के साथ balance और harmony के ideas से जुड़े हैं। और reason, assertion को explain करता है। So, the correct answer is option A. Up question number 8. Assertion, India's ancient texts can provide valuable knowledge about society and governance. Reason, these texts contain ideas related to areas such as governance, ethics and social life. दोनों statements true हैं और reason assertion को properly explain करता है। Therefore, the correct answer is option A. Question 9. Up question number 9. Assertion, social science is useful only for scholars. Reason, ordinary people do not need to understand society. क्या ये statement सही है? No. Social science सिर्फ scholars के लिए नहीं है। इसलिए assertion false है और reason भी false है। The correct answer is option D. और अब इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन। Assertion, globalization has increased interdependence among countries. Reason, countries depend on one another for trade, technology and resources. Think about it. आज कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं, टेक्नोलॉजी शेयर करती हैं और कई रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। इसलिए असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है।
or reason clearly explains the assertion. So, the correct answer is option A. तो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 1 के सभी इम्पोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और असर्शन रीजन के साथ। उम्मीद है इस रिवीजन से आपके कंसेप्ट्स और भी क्लियर हुए होंगे। आगे भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स और क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।